क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं लेट पी क्यू आर एस बी द पॉइंट्स ऑन अ प्लेन विथ पोजीशन वेक्टर्स। तो ऐसे बना लो इसमें पी क्यू आर एस, ठीक, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस, ठीक है ना। अब इसमें पी क्यू आर एस के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो अगर हम बात करें बताओ पी क्यू वेक्टर क्या होगा, तो पी क्यू वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो Q में से P वाला सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 6i कैप, मतलब 4i कैप माइनस ये पूरा -2i कैप माइनस j कैप, तो प्लस j कैप बन गया, करेक्ट। इसके बाद हम निकाल लेते हैं एस आर वेक्टर। जरा एस आर वेक्टर देखो, इसमें एस आर वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ नहीं एस आर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस। तो 3i कैप प्लस 3j कैप में से ये -3i कैप प्लस 2j कैप सब्ट्रैक्ट करना, तो कितना आएगा 3i कैप, तो 6i कैप ये बन गया, और यहाँ 3j कैप में 2j कैप सब्ट्रैक्ट करोगे तो j कैप बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम निकालते हैं, सपोज निकालते हैं हम लोग एस पी वेक्टर या पी एस वेक्टर निकाल लेते हैं। तो पी एस वेक्टर निकालोगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो लास्ट वाले में फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, पी एस वेक्टर मिल जाएगा हमें। तो लास्ट वाले में फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3i कैप में से -2i कैप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -i कैप बन जाएगा, और ये 2j कैप में -j कैप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3j कैप बन जाएगा, ठीक है। अब जरा हम क्यू आर वेक्टर निकाल लेते हैं। क्यू आर वेक्टर कितना होगा, देखो इसमें क्यू आर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, तो आर में क्यू सब्ट्रैक्ट करना है, क्यू आर वेक्टर तो आर में क्यू सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 3i कैप प्लस 3j कैप, आर में क्यू सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 4i कैप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा -i कैप प्लस 3j कैप, राइट, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम तो ये कंफर्म हो ही गया, क्यों एस आर और पी क्यू दोनों पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड में सेम है। इसी तरह से पी एस एर और क्यू आर ये दोनों भी सेम है, मैग्नीट्यूड में दोनों वेक्टर सेम है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो गए, ठीक है। पैरेललोग्राम तो कंफर्म हुआ, लेकिन अब ये देखते हैं कहीं ये स्क्वायर तो नहीं है। मैग्नीट्यूड देखा जाए तो एस आर का मैग्नीट्यूड और आर क्यू का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, साफ दिख रहा है, इसका मतलब स्क्वायर तो होने वाला नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल भी नहीं होगा। अब इसके बाद नहीं स्क्वायर तो नहीं होगा, अभी एंगल देखते हैं हम लोग। जरा एस आर वेक्टर डॉट क्यू आर वेक्टर देखते हैं, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं क्या, तो इससे पता चल जाएगा एंगल क्या है। तो ये आएगा -6 + 3 जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या कहेंगे, देखो एंगल भी 90 डिग्री नहीं है, ठीक है ना। और मॉडुलस ऑफ एस आर वेक्टर जो है वो मॉडुलस ऑफ आर क्यू वेक्टर भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब रेक्टेंगल तो होगा नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है ना। दूसरा रोम्बस भी नहीं है क्योंकि साइड्स इक्वल नहीं है, और स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सिर्फ ए ऑप्शन सही हुआ, पैरेललोग्राम विच इज नाइदर अ रोम्बस नॉर अ रेक्टेंगल। अच्छा, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, मैच द कॉलम है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज मैच द कॉलम। मैच द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द वैल्यूज इन कॉलम सेकेंड। तो ए पार्ट देखो इसका क्या है। ए पार्ट में बोला है ए वेक्टर दिया है, बी दिया है, सी दिया है, फॉर्म ट्रायंगल देन द इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देखो ए बी, तो ऐसे हम बना लेते हैं, करेंगे देखो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ ये देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के इक्वल है। इसका मतलब ये अगर ए वेक्टर बोले और ये हम बी वेक्टर बोले तो ये वाला सी वेक्टर है, सही है, ए और बी का रिजल्टेंट सी वेक्टर है। तो अभी हमें कौन सा एंगल चाहिए, फॉर्म है ट्रायंगल देन द इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच ये इंटरनल एंगल हमें चाहिए, इसको हम थीटा ले रहे हैं तो हमें ये थीटा फाइंड करना है, तो इसको आगे एक्सटेंड कर दो,
तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये ए का डायरेक्शन है। तो अगर हम ए डॉट बी लिखें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माडुलस ऑफ बी क्या लिखोगे, कॉस पाई माइनस थीटा। तो इससे हमें थीटा फाइंड करना है, करेक्ट। तो ए डॉट बी देखो कितना आएगा, -1 + 3, ये ए डॉट बी हो गया। मॉडुलस ऑफ ए कितना हो गया, √1 + √3 का स्क्वायर 4, 2 आ जाएगा। और मॉडुलस ऑफ बी भी 2 आ जाएगा। और ये हो गया कॉस माइनस कॉस थीटा, सही है, माइनस कॉस थीटा हो गया। तो ये हमारे पास ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -½ हो गया। इसका मतलब थीटा हो गया 2π/3। इसका मतलब हुआ कि ए जो है वो किससे मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है क्यू से। बी वाला पार्ट देखते हैं अब इसका। बी पार्ट देखो क्या है, बी पार्ट में इन्होंने दिया है ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस 3x। तो इसको पहले ऐसे लिखो, ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx माइनस, इसको इंटीग्रेट कर लें तो 3/2 कितना आएगा, x², लिमिट लगाओगे तो b² माइनस a² बन जाएगा। दैट इज इक्वल टू a² माइनस b², करेक्ट। अब इसको इस तरफ ले जाएं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वॉट, b² माइनस a²। अब देखो इसको राइट साइड में ले जाते हैं। तो राइट साइड में ले जाएंगे तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू हाउ मच, इसको वहां ले जाओगे तो b² माइनस a²/2 बन जाएगा, सही है। b² माइनस a²/2 बन गया। अब इसमें हम लेबनीज फार्मूला लगा देते हैं। ए को वेरिएबल, ए को कांस्टेंट मान लो और बी को वेरिएबल मान लो। तो बी का डिफरेंशिएशन 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, ए को कांस्टेंट लिया है, बी को वेरिएबल लिया है, तो कितना आ गया, ये आ गया बी। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो बताओ एफ ऑफ π/6 कितना हो गया, एफ ऑफ π/6 इज इक्वल टू π/6 इटसेल्फ। इसका मतलब π/6। तो b जो है वो किससे मैच कर रहा है, दैट मैचेस विद b। तो b मैचेस विद p, करेक्ट, b मैचेस विद p। तो a अपना q से मैच कर गया और b जो है वो p से मैच कर गया। अब हम d पे आ जाते हैं। चलो d पे देखते हैं, d क्या है इसका, सॉरी c पार्ट देखते हैं पहले। c पार्ट देखें क्या है, c पार्ट बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ दिस वन इज। तो देखो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। थोड़ा सा हम इसमें, ठीक ना, सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लिख रहे हैं। देखो ये लिखा हुआ है, बाहर जो लिखा हुआ है उसको लिख दो, π² डिवाइडेड बाई ln3। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। ये 7π/6 है, 7π/6 नहीं, 7/6 है और ये 5/6 है। काम करो, इसको लिखो sec ऑफ पाई माइनस πx, लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन साथ में माइनस आएगा तो माइनस यहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई माइनस πx लिख सकते हैं ना इसको। अब हम इसमें पाई माइनस πx को t ले लेते हैं। अगर हम इसको t लेंगे तो जरा देखो हमारे पास आएगा -π/dx इज इक्वल टू dt। तो एक -π/dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बचेगा पाई डिवाइडेड बाई ln3, ठीक है। लिमिट अभी हम चेंज कर देंगे, सेक ऑफ t बना और ये -π/dx हो गया dt। अब लिमिट चेंज हो जाएगी। देखो जब 7π/6 यहाँ डालेंगे x की वैल्यू 7π/6, तो ये -π/6 बनेगा और ये हो गया +π/6, ठीक है। थोड़ा सा आसान हो गया। देखो ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2/2π/ln3 और ये बनेगा 0 to π/6 हाउ मच, sec t dt। अब इसमें इसका हमें इंटीग्रेशन पता ही है, यूज कर दो। 2π डिवाइडेड बाई ln3, ये आएगा ln मॉडुलस ऑफ sec π/3, मतलब sec t प्लस tan t। sec x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस tan x होता है ना, तो sec t प्लस tan t, ठीक है। इसमें लिमिट लगा दो 0 to π/6। अभी देखो क्या बनाइए, 2π/ln3 बनाइए। अब यहाँ देखो जब हम π/6 डालेंगे तो ये ln, बोलो π/6 मतलब 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3 और tan 30 1/√3 और माइनस जब हम 0 डालेंगे तो sec 0 आएगा 1, ये 0 हो जाएगा, sec 0 1 हो जाएगा तो ln 1 0 हो जाएगा, खत्म। तो ये हमारे पास आ गया फाइनली 2π/ln3 और यहाँ देखा जाए तो ये बन गया ln √3।
ln रूट 3 मीन्स 1/2 नीचे आ जाएगा, और ये ln 3 बना तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई पाई। इसका मतलब c जो है वो s से मैच कर रहा है, c मैचेस विथ s। अब इसके d पार्ट में आ जाओ, c मैचेस विथ s। अब d पार्ट में आ जाओ, इसके d पार्ट देखते हैं क्या है। d पार्ट में बोल रहे, ठीक है, d पार्ट देख लेते हैं क्या है। d पार्ट में काम करते हैं, इसमें देखो लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ दिस वन। एक मिनट, इसका बी पार्ट कर लिया ना अपन ने, हाँ ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फॉर मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, जेड नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो ऐसा करो, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो जो अपने पास लिखा है आर्गूमेंट ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस जेड, ठीक है। इसमें 1/1 माइनस जेड को हम अभी w ले लेते हैं, ठीक है। तो w ले ले तो ये हमारे पास आ जाएगा आर्गूमेंट ऑफ w, ठीक है। w का आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं, और जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग अभी हम 1/1 माइनस जेड देखें तो ये आएगा अगर हम इससे 1 माइनस जेड देखें तो 1 माइनस जेड आया 1/w, ठीक है ना। और ये हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू 1 माइनस 1/w। दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, तो मॉडुलस ऑफ z तो है 1 इज इक्वल टू w माइनस 1 का मॉडुलस अपॉन मॉडुलस ऑफ w। इसका मतलब w किस पे लाई कर रहा है, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ w माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब w जो है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है, अगर देखा जाए वो ऑर्गेंड प्लेन में, तो एक तो 0 पॉइंट है और एक 1 है, तो w की डिस्टेंस 0 से और 1 से हमेशा इक्वल है। इसका मतलब ये इस लाइन पे लाई करेगा, और जब इस लाइन पे लाई करेगा तो हमें चाहिए आर्गूमेंट ऑफ w, वो भी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, देखो ऐसे इस पे लाई कर रहा है, तो जैसे जैसे ये ऊपर पॉइंट जाता जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू किसको टेंड करेगी, π/2 को। सो दिस वैल्यू विल टेंड टू व्हाट, π/2। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू हम ये कह सकते हैं π/2 को टेंड करेगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, टी। सो डी मैचेस विथ टी, करेक्ट। चलो इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं, देखो ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सेटिस्फाइंग दिस वन। तो यूनिट वेक्टर से तो बताओ, पहले वाले में अगर हम ब्रेक करेंगे मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर 1 आएगा, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर 1 आएगा। यूनिट वेक्टर से ना ये 2 टाइम्स ए डॉट बी लिख दो अभी, ए डॉट बी। ऐसे इसमें कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर 1, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स बी डॉट सी। फिर यहाँ आएगा मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर 1, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स सी डॉट ए इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। देखो ये कितना हो गया, ये 6 हो गया, सही है। 6 उस तरफ जाएगा तो वहाँ 3 बचेगा, तो ये बना 3 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, करेक्ट। अभी इसको थोड़ा सा और देखें तो ये 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, मतलब मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये 2 टाइम्स कितना लिखा हुआ है, देखो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और ये दिया हुआ है 0, दिया हुआ है 0, ठीक है। अब जब ये 0 दिया हुआ है तो ये तो हमारे पास बन गया मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 0। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, करेक्ट। अब देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। तो इसको लिखो 2a वेक्टर प्लस 5 कॉमन ले लो, b प्लस सी यहाँ से डाल देंगे, माइनस a वेक्टर मॉडुलस ऑफ दिस, तो -3a वेक्टर हो गया, जो हो गया हमारे पास -3 का मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब आंसर आ गया 3। तो 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना मैच दो कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं, ए पार्ट देखें इसका। ए पार्ट में बोल रहे हैं इन आर स्क्वायर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ द वेक्टर दिस वन ऑन दिस इज √3।
तो इसका प्रोजेक्शन लेते हैं पहले। देखो अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप डॉट ऑन दिस वन, तो √3 i कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना 2 यूनिट वेक्टर, सही ना। अब कह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, मतलब इसके मॉडुलस की वैल्यू बोली हुई है कितनी √3, मैग्नीट्यूड मतलब इसके मॉडुलस की वैल्यू √3, इसका मतलब ये प्लस माइनस √3 हो जाएगा, सही है। एक रिलेशन तो ये मिल गई। दूसरा हमें ये दिया ही हुआ है अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया है 2 प्लस √3 बीटा दिया हुआ है, ये गिवन है। तो हमें मॉडुलस ऑफ अल्फा फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को वहाँ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बनेगा √3 अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 √3, सही है। अभी क्या करो, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें अल्फा निकालना है, √3 हटाना है, ठीक है। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर पूरे में, तो √3 बीटा आएगा, उसकी वैल्यू हम डाल देंगे, तो ये बनेगा 3 अल्फा प्लस √3 बीटा यहाँ आएगा, तो √3 बीटा यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस 2, ठीक है। तो उसको अल्फा माइनस 2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो गया, ये मैग्नीट्यूड √3 दिया है ना, ठीक सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ √3 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, 3 2 6 हो गया ये। तो हमारे पास आ गया 4 अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच 2 प्लस माइनस 6, इसका मतलब 4 अल्फा की वैल्यू आ गई 8 कॉमा माइनस 2, 8 कॉमा माइनस 2। कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, नहीं ठीक है, ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन बस यहाँ गलती कर दी। 4 अल्फा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 तो 8 हो गया, और ये -4 बना, करेक्ट। ये कितना हुआ -4। इसका मतलब अल्फा की यहाँ से 2 वैल्यू आ गई, एक 2 आ गई, एक -1 आ गई। तो मॉडुलस ऑफ अल्फा की क्या क्या वैल्यूज हो गई, एक 2 हो गई और एक 1 हो गई। इसका मतलब ए मैचेस विथ पी कॉमा क्यू, पी और क्यू से मैच कर गया। अब चलो बी पार्ट में आते हैं इसके। बी पार्ट देखो क्या है, बी पार्ट तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बी पार्ट में कह रहे हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो पहले तो कंटिन्यूस हो 1 पे, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, देखो -3a -2, और राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी 1 पे, वो आ जाएगा b प्लस a², ठीक है ना। और अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो f' जब लिखोगे इसका, तो f' हमारे पास आएगा -6ax व्हेन x लेस देन 1, और ये आएगा b व्हेन x ग्रेटर देन 1। क्योंकि डिफरेंशिएबल बोला है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -6 से, और राइट हैंड डेरिवेटिव आया b। अब हमें तो a की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, तो ठीक है b की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ये बना -3a -2 इज इक्वल टू b कितना है -6 से है प्लस a²। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो a², इसको वहाँ ले जाओगे तो -3a बना, -3a बन गया, और +2 फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके, बिल्कुल फैक्टर हो रहे हैं। क्या क्या, a -2 और a -1। इसका मतलब a की वैल्यू एक तो 1 आ गई और एक 2 आ गई। इसका मतलब अगेन b मैचेस विथ p कॉमा q, p और q से मैच कर रहा है, p में 1 और q में 2 दिया हुआ है। अब आते हैं इसके c वाले पार्ट पे, जरा इसका c पार्ट देख लिया जाए। तो सी पार्ट में अब देखो क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहे हैं ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो देखो इसमें हमें ये पता है ओमेगा क्यूब कितना होता है, ओमेगा क्यूब होता है 1, इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो अभी देखो पहला वाला जो लिखा हुआ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, 3 - 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर लिखा रहने दो। होल पावर कितना है 4n + 3 है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें दूसरे वाले में देखो, अब ओमेगा 2 के साथ ओमेगा स्क्वायर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी हम इसको लिखते हैं, देखो 2 1 लिखा हुआ है, 2 × 1, तो ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4n + 3 प्लस, अब यहाँ पे हम लिखेंगे देखो कितना -3, यहाँ इसको ओमेगा स्क्वायर लिख दो और यहाँ लिखो 2 ओमेगा पावर 4, ओमेगा क्यूब लिखो यहाँ,
ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, तो -3 ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं तीसरे वाले को, और ये ओमेगा क्यूब साथ में और मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा का पावर 4 बन जाएगा, +3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4n+3 इज इक्वल टू 0। अभी अगला स्टेप ये है कि 3 - 3 ओमेगा +2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4n+3 लिखा रहने दो। अब इससे हम कॉमन लेते हैं कितना, 2 के साथ ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, एक ओमेगा कॉमन ले लो तो ये बनेगा ओमेगा पावर 4n+3 इंटू ये आएगा हमारे पास, देखो 3 ओमेगा कॉमन ले लिया ना अपन ने, तो ये 3 बचा और ये -3 ओमेगा बचा और यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर बचा हुआ है, 4n+3। अब यहाँ पे देखो फिर 2 के साथ ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, तो अब ओमेगा स्क्वायर इससे कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर होल पावर आएगा 4n+3। तो अब देखो हमारे पास क्या बचा, ये लास्ट वाला देखो पहले कितना बचा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो 3 बचा, और फिर ये वाला कितना बचा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो -3 ओमेगा बचा और 2 ओमेगा स्क्वायर बचा हुआ है, 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4n+3 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे से हम ये कहेंगे कि 3 - 2 ओमेगा 3 - 3 ओमेगा +2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4n+3 तो कॉमन ले लो, और बाकी बचेगा 1 + ओमेगा टू द पावर 4n+3 और ये बना, और इसको 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 पावर 4n+3, ठीक है ना, और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4n+3। अब तुम चाहते हो कि ये 0 हो जाए, तो ये तो 0 होने वाला नहीं है, ठीक है, ये तो 0 होगा नहीं, इसी को 0 होना पड़ेगा, और ये 0 तब होगा जब 4n+3 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल हो गया तो ये 3 बन जाएगा, इसलिए 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब 4n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर ये चाहते हो तो ये 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो अब देखो 3 का मल्टीपल क्या बोला गया है इन्होंने, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो सी वाला था ना ये अपना, कौन सा, सी था, ठीक है, सी वाला देखो किससे किससे मैच कर रहा है। अगर हम 1 लेते हैं तो 4n 3 का मल्टीपल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब पी ऑप्शन सही हो गया। क्यों, देखो 2 पे 4 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल हो रहा है क्या, 2 डालोगे तो 8 बनेगा, इसका मतलब नहीं होगा 3 का मल्टीपल, ये भी टिक कर दो, 3 डालोगे तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, इसलिए 8 टिक नहीं करना। एस देखो 4 डालोगे तो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, इसलिए एस भी सही होगा और टी भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये वैल्यूज लेंगे हम तो ये 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। डी ऑप्शन, डी वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग, अब इसके डी पार्ट पे आ जाओ। डी पार्ट बोल रहे हैं, लेट द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स, हार्मोनिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी बिफोर, तो 2ab, हार्मोनिक मीन 2ab डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, a + b, दैट इज गिवन एज 4, ठीक है ना। और इन्होंने बोला है कि a b बिफोर q इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, अब ये कह रहे हैं a 5 q b किस में है, ये AP में। आप ध्यान देना, अगर ये AP में है तो ये तो A ऐसे ही रहने दो, ये A है, ये 5 है, Q देखो कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हुआ 5 - A, तो 5 में 5 - A ऐड करोगे तो ये 10 - A बन जाएगा, और इसमें भी 5 - A, कॉमन डिफरेंस 5 - A है, तो 5 - A इसमें फिर ऐड करोगे तो ये बनेगा 15 - 2A, करेक्ट, ठीक है। तो हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ Q - A, ध्यान देना मॉडुलस ऑफ Q - A चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ Q - A चाहिए, तो Q है 10 - A, तो यहाँ 10 - A डालोगे तो बनेगा 10 - 2A, ठीक, ये वैल्यू चाहिए अपने को। अभी इसमें हम क्या क्या डालते हैं, देखो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा AB इज इक्वल टू 2 कैंसिल तो 2A + 2B बन गया, ठीक है। B की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल रही है, B है 15 - 2A, यहाँ पे डाल दो, तो 15 - 2A यहाँ डालोगे तो ये आएगा 15A - 2A², यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा, इज इक्वल टू 2A + B की वैल्यू ये डालेंगे तो 30 - 4A बन गया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गए, देखो उस तरफ ले जाओ तो ये हुआ 2A², और A देखें तो ये -2A है, -2A और -17A हो जाएगा,
और +30 है, इसके देखो फैक्टर हो जाएंगे अपने पास। कैसे हो जाएंगे? 2a², एक नीचे लिख देते हैं स्टेप, कितना हो जाएगा देखो, 2a² -12a -5a +30 = 0 आ गया। तो अब देखो ये बना अपने पास, इससे 2a कॉमन ले लें तो a -6 बनेगा, और इससे -5 कॉमन ले तो a -6 यहाँ भी बचेगा। सही है। तो a की वैल्यू हमारी दो वैल्यूज आ गई, एक 6 आ गया और एक 5/2 आ गया। ठीक है, तो बताओ इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो गई। एक वैल्यू तो इसकी पॉसिबल हो गई, जब a हम 6 डालेंगे तो 6 डालेंगे तो 12, तो एक तो 2 वैल्यू हो गई, और जब 5/2 डालेंगे तो 5 दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, 2 एज वेल एज 5। तो 2 मतलब q से मैच कर गया, d मैचेज विथ q, एक 2 वैल्यू आ गई और एक 5 आ गई, तो एक t से मैच कर गया। तो एक तो इसका ऑप्शन q सही हो गया और एक t सही हो गया। करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हुआ है देखो, बोल रहे हैं ओ बी द ओरिजिन एंड लेट पी क्यू आर बी आर्बिटरी ट्रायंगल, द पॉइंट एस इज सच दैट। तो एक ट्रायंगल यहां पे हम ले लेते हैं, एक ट्रायंगल इंसर्ट कर लेते हैं यहां पे हम, ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एनालिसिस करते हैं हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है। तो ट्रायंगल बोल रहे हैं एंड ओ पी, मुझे पी क्यू आर ट्रायंगल है ये, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। पी क्यू आर, ये ले लो P, ये Q और ये R। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास लिखा हुआ है पहले दो को देखते हैं। पहले दो में अगर ध्यान से देखो OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर और यहाँ OR वेक्टर डॉट OP वेक्टर है, तो इसको लेफ्ट साइड में ले आओ और OP वेक्टर कॉमन ले लो। तो OP वेक्टर कॉमन लेंगे, पहले दो में देख रहे हैं तो डॉट, ये बनेगा OQ वेक्टर माइनस OQ वेक्टर माइनस OQ वेक्टर माइनस, क्या लिखेंगे बोलो, OQ वेक्टर माइनस OP कॉमन लिया है OR वेक्टर। करेक्ट, OR वेक्टर बन गया। ठीक है, प्लस लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं अभी। अब ऐसे लिख देते हैं, देखो इसमें और इसमें कॉमन ले लो, अब इसमें और इसमें कॉमन लोगे, इन दोनों में कॉमन लोगे तो क्या आएगा, OS वेक्टर कॉमन आ जाएगा, O वेक्टर डॉट, बाकी बनेगा OR वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, = 0 आ गया। अब इसमें से OQ माइनस OR बाहर ले लो, OQ वेक्टर माइनस OR वेक्टर डॉट, देखो कम्यूटेटिव होता है इसलिए लेफ्ट साइड में डॉट लगा रहे हो, राइट साइड में डॉट लगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये OP वेक्टर माइनस कितना आ जाएगा, OS वेक्टर। करेक्ट, तो ये देखो ये हो गया RQ वेक्टर, सही ना, भाई ऐसे लिखते हैं ना, RQ होता है तो पोजिशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ R। ठीक है, और ये कितना हुआ डॉट, ये हुआ SP वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ S = 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो S है वो कहाँ पे हो सकता है, RQ वेक्टर कौन सा हुआ, RQ वेक्टर ये हुआ। ठीक है ना, और SP जो है वो डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये क्लियर है कि S जो है इस लाइन पे लाई करेगा जो कि इसके परपेंडिकुलर है, पॉइंट P से पास हो रहा है। ठीक है, अब जरा इन दोनों को ले लो, हम अब ले रहे हैं इस वाले को, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है ना, ये दोनों पार्ट ले रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना भाई, ये दोनों पार्ट ले रहे हैं तो क्या कॉमन आएगा इसमें, लेफ्ट साइड में लेके आओ तो हमारे पास बना देखो QOR वेक्टर कॉमन हो जाएगा, डॉट OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। ठीक है, फिर प्लस लास्ट के दोनों देखो, OQ वेक्टर डॉट OS वेक्टर है, OP वेक्टर डॉट OS वेक्टर है, तो OS वेक्टर कॉमन ले लो, बाकी बचेगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। कम्यूटेटिव इसलिए हम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं, फटाफट कॉमन आ रहा है, डॉट लेफ्ट साइड में लगाओ या राइट साइड में लगाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी हमारे पास ये तो देखो इन दोनों से हमारे पास OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर आ गया कॉमन, बाकी बचा डॉट
ओ आर वेक्टर माइनस ओ एस वेक्टर। फिर से देखो ये क्या बना, ओ पी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर हो गया क्यू पी वेक्टर। ये हुआ क्यू पी डॉट, ये हुआ एस आर वेक्टर। अब कह रहे हैं कि देखो क्यू पी डॉट एस आर, क्यू पी कौन सा हुआ, क्यू पी वेक्टर ये हुआ, क्यू पी वेक्टर ये हुआ, इसका डॉट एस आर वेक्टर के साथ, इसका मतलब 90 डिग्री है तो ये ऐसे बना दो। इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे, इसका मतलब आर एस जो होगा वो इस लाइन पे ही लाई करेगा, तो दोनों लाइन पे लाई करना है, इस लाइन पे भी इस लाइन पे। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, दिस इज द पॉइंट एस, जो कि एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब एस जो है दैट इज व्हाट, एस इज द आर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना।